जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैं आपको ये जो चार्ट मैंने इंसर्ट किए हैं, जो कि मैंने विजिटर काउंट्स पे चार्ट इंसर्ट किया है, यूनिक विजिटर्स का काउंट, जो कि दोनों लाइनें आपको ये शो कर रही है कि उसमें किस किस तरह के चार्ट्स का नंबर ट्रेंडिंग रहा है। और तीसरा जो चार्ट मैंने किया है बाउंस रेट पे किया हुआ है कि ये जो बाउंस रेट है इसका काउंट क्या है और उसकी परसेंटेज क्या है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक इन चार्ट के थ्रू कवर कर दिया है। अब मैं इनका थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। ये सेंटर अलाइनमेंट में कर देता हूँ सारा डेटा। जैसे कि मैंने सेंटर अलाइनमेंट किया इसका। उसके बाद मैंने इसमें एज ए कॉमा इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे कॉमा ऑप्शन आता है तो उससे काउंट का पता लग जाता है मुझे ये कितना है। इधर भी मैंने बताया था कि अगर लास्ट स्टेप आप फॉलो करते हो उसी को F4 प्रेस करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो इधर यहाँ परसेंटेज है, यहाँ कोमे की इंसर्ट की जरूरत नहीं है, तो इधर काउंट आ चुका है मेरा। अब मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे इनके जो ये लेजेंड्स लाइनें हैं यहाँ पे मुझे इंसर्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा इंसर्ट में। तो यहाँ पे एक शेप होता है, शेप पे आप जाएंगे, शेप के बाद एक लाइन पे क्लिक करेंगे और ये जो कलर है इसका मुझे सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ आप जाइए, एक कलर लाइन इंसर्ट कीजिए। इस लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की यहाँ इसकी कलर कोडिंग आ चुकी है। तो आप शेप पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने ये डार्क थीम ली थी इस वाली लाइन के लिए। इसका मुझे अगर साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे इसका साइज देखिए और ये अलाइनमेंट है। तो आप देखिए साइज किधर है। तो जाने के बाद आप फॉर्मेट एक्सेस और शायद ये अलाइनमेंट में इसका साइज होगा। सेव। ओके, इधर देखिए ये मिल गया मुझे यहाँ पे साइज। आप इसका थिक साइज रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने साइज रखा है शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये सीधी लाइन चलेगी काम। तो अगर मैं पहले वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लेजेंड्स में पेस्ट कर देता हूँ तो ये डिनोट करती है कि ये विजिटर्स का काउंट है, ये वाली लाइन। तो अब मुझे ये सेम कॉपी करनी है, पेस्ट कर देनी है आगे। इसका कलर चेंज करेंगे तो मैं यहाँ पे इसका यूनिक काउंट है इस लाइन को, और मैंने यहाँ पे कलर जो दिया था तो यहाँ पे आप या तो शेप में जाके दोबारा वहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं कलर चेंजेस के। तो आप देखिए ये वाला जो कलर मैंने दिया है ये कौन सा कलर है। तो इधर वहाँ पे आपको अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसके रेंडमली यहाँ पे आउटलाइन पे आके, तो ये येलो टाइप का कलर है तो मैंने इसे ऑरेंज दिया है जो कि ये वाला है, येलो नहीं है। तो इधर मैं आ जाता हूँ थर्ड के लिए। थर्ड के लिए मेरी कौन सी लाइन है तो उसके लिए मैं अगेन इस शेप को ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इसको मैं बाउंस लोड से यहाँ पे हटाने के बाद इसका मैं थोड़ा सा अगर अलाइनमेंट इधर की तरफ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लाइन के लिए स्पेस क्लियर हो जाए। या फिर मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो कॉलम है साइज शेप इंक्रीज कर देता हूँ। तो जैसे शेप इंक्रीज किया यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और स्पेस मिल गया है। अब मैं स्पेस पे आने के बाद इस लेजेंड लाइन को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसके कलर पे डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट के बाद यहाँ पे शेप जो ऊपर वाली आउटलाइन है और मैंने इसको ऑरेंज कलर दिया हुआ है तो ऑरेंज से ये डिनोट हो जाती है, लास्ट में आ जाती है उससे लाइट ऑरेंज। तो उसी तरह से इसी लाइन को कॉपी किया, पेस्ट करने के बाद इसको मूव करके मैं इसके बाउंस रेट पे आ गया। इस पे जाने के बाद मैंने इसको एज अ कलर दिया है, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, ये शायद मैंने इसको ये वाला कलर चूज़ किया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये तीनों लेजेंड्स लाइन आ चुकी है, तीनों का सेम शेप है, सेम साइज है। अब इस तरह से ये डिनोट हो जाएगा कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रही है। अब देखिए मेन टास्क की तरफ। अब मेन टास्क में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, अभी मुझे चाहिए कि जो मेरे टॉप विजिटर कंट्री हैं वो कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो मुझे उस टॉप विजिटर कंट्री में जाने के लिए सबसे पहले मुझे हेडलाइन जो मेरा पीवट लगा हुआ है इसको इसमें जाने के लिए मैं अब क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे जो डेटा है और बाउंस डेटा। और आने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये सेम पिवट मेरा कॉपी हो चुका है। मैं इसलिए सेम पिवट कर रहा हूँ ताकि फॉर्मेटिंग में बाद में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मुझे जैसे कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट को मैं हटाने के बाद मुझे अभी चाहिए कंट्री। तो मैंने कंट्री पे क्लिक किया और जो मेरे बाउंसिस है मुझे बाउंसिस भी नहीं चाहिए, मुझे विजिटर्स चाहिए। तो मैं अभी विजिटर्स पे जाता हूँ और विजिटर्स को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे विजिटर हैं और इसके ओके। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेरा विजिटर्स का काउंट किधर आ जाता है। ये मेरा विजिटर है, ये मेरा विजिटर्स का काउंट आ चुका है, ये इसका शेप आ चुका है। तो अभी मुझे चाहिए टॉप। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पिवट टेबल पे, ये चीज़ें ध्यान से देना। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉर्ट में करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये देखिए भारत मेरा टॉप पे है, भारत हमेशा टॉप पे ही रहता है।
तो मैंने यहाँ पे इसका विजिटर्स का काउंट किया और इसी में मैंने सेम चीज़ को, जो वैल्यू मैंने विजिटर्स की रखी थी, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है समराइज डेटा बाई, और इससे ऊपर एक रिमूव वैल्यू सेटिंग। अब देखिए एक ऑप्शन होगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों ये इंसर्ट कर रहा हूँ। वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू शो एज अ, देखिए ये जो परसेंटेज है ये क्या आ रहा है कि डिफरेंस फ्रॉम ऑफ किस चीज़ का परसेंटेज होना चाहिए, कि किसका कितना परसेंट रोल है। तो अभी राइट क्लिक कीजिए आप, अगेन इसमें ऑप्शन सर्च कीजिए, क्योंकि ये जो एक्सेल है ये 2007 वर्जन है, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें अभी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं भी 2007 को जो वर्जन है उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इसमें हमें चाहिए इसका जो विजिटर्स का समराइज मोर प्रोडक्ट ऑप्शन। अगेन मैं थोड़ा सा मोर प्रोडक्ट ऑप्शन शो एज अ रो रनिंग इन टोटल। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, यहाँ पे इसकी परसेंटेज आएगी। अदरवाइज मेरे पास तो दूसरा भी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको जो एक्चुअल है, क्योंकि अभी आप जो यूज़ करेंगे वो एक्सेल 2000 सी जो भी 19 या लेटेस्ट वर्जन होगा उसी को यूज़ करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, मैं भी एक्सपेरिमेंट करके आपको बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस टोटल 25,221 है, इसमें जो ये परसेंटेज है भारत का कितना परसेंट रोल रहा है, तो आप चाहेंगे यहाँ पे जैसे ही आप समराइज डेटा पे क्लिक करते हैं, मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद शो एज ए वैल्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शो एज ए वैल्यू करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ टोटल, कि टोटल का कितना परसेंटेज है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपकी ये परसेंटेज इस तरह से शो होने लगेगी। अब आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, आपका जो ये पीवट है ये अपने डैशबोर्ड पे टॉप 10 जो हमारे स्टेट्स हैं, मतलब कंट्री हैं, उन कंट्री का डेटा हमें इधर से पिक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मैं यहीं पे जाऊंगा डेटा पे। तो अगर आप हेडिंग देना चाहें तो हेडर दे सकते हैं, या फिर इक्वल टू लगाइए। इक्वल टू लगाने के बाद आप इस पे जाइए और इस जो फर्स्ट कॉलम को है उसे सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर हिट करते हैं तो फर्स्ट आ चुका है। तो इसी तरह इस सीक्वेंस को हम नीचे तक करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है, कॉपी किया और शिफ्ट के साथ जैसे डाउन जा रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे रो 2 आ रहा है। आप इधर ध्यान देना कि क्या क्या चीज आ रहा है, रो 3 रो 4। तो इससे हमें पता लग जाएगा मुझे 10 कॉलम तक जाना है। तो ये टॉप 10 हो चुका है हमारा। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ काउंट में काउंट 10 आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे इसके अकॉर्डिंग इनकी जो टॉप 10 कंट्रीज है उसका क्या नंबर रहा है, तो मैंने अगेन इक्वल टू पे क्लिक करना है। इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू है मैंने उस पर क्लिक किया। अब आप एक चीज बहुत नोट करने वाली है, अभी मैं जैसे एंटर हिट करूंगा, एंटर हिट करने के बाद इसका काउंट आ चुका है कि टोटल कितने विजिटर्स आए हैं हमारे। और जैसे मैं पेस्ट करता हूं तो आप देखिए 2395 ही रहा है। इसका रीजन क्या रहा है कि आपने अगर ये फॉर्मूला रीड किया होगा गेट पिवट में, तो जैसे F2 दबाने के बाद जैसे मैं फंक्शन के साथ F2 पे जाता हूँ, तो आप इस फॉर्मूले को रीड करने की ट्राई करना है। इसमें क्या कह रहा है कि हम जो सम वाला जो हमारा टैब है उसमें जो अपना हेडलाइंस करके
पिवट टेबल का टैब नेम लिखा हुआ है शीट का, उसमें हम Q2 पे हैं, लेकिन इसमें जो कंट्री का कॉलम है, कंट्री के कॉलम में इसमें हार्ड कोडेड एज ए भारत लिखा हुआ है, तो मैं इस भारत को एज ए हार्ड कोडेड ना करके रेफरेंस सेल के थ्रू कर लेता हूँ। जैसे मैं रेफरेंस सेल पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ B19 है, एंटर किया, तो B19 की जगह जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा तो जो भी इसके फंक्शन है आगे की तरफ देखिए, जैसे यहाँ B20, 21, 22 इस तरह हमारा काउंट आ चुका है। सेम हम परसेंटेज के लिए करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद डेटा के पिवट में जाएंगे, पिवट पे जाने के बाद अब हम आपको सेम जो परसेंटेज है उस पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए इधर भी भारत आ रहा है, तो अभी फिलहाल एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फंक्शन के साथ F2, और जो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है डबल इन्वर्टेड कोमा में, इसे आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और जैसे ही ड्रैग करेंगे नीचे तक तो ये ड्रैग हो जाएगा। अभी इसको आपको सेलेक्ट करके इसको चेंज करना है परसेंटेज में, ऊपर जाके परसेंटेज के डबल डॉट तक अब आप परसेंटेज आ चुका है। अब आपको मैं इसमें दूसरी चीज़ें, एक और चीज़ें ऐड करके दिखा देता हूँ। अब मुझे ये जानना है कि इसका जो टोटल का नंबर का ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड का मतलब कि जो ट्रेंडिंग है, और ट्रेंडिंग के अलावा इसका बार चार्ट के थ्रू हम दिखाना चाहें तो हालांकि इसमें दो ऑप्शन होते हैं। आई डोंट नो ये कि 2007 में कंडीशन फॉर्मेटिंग में बार चार्ट अवेलेबल है या नहीं, बट आई विल ट्राई। सबसे पहले आप जाएंगे होम पे, यहाँ पे एक कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है, तो यहाँ पे देखिए जो डेटा के बार्स होते हैं उस तरह आप मोर बार्स पे क्लिक करके जो इसका बार का नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या किस तरह का ट्रेंड है। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो आप देखिए इसमें दिख रहा है कि हाँ ये मेरा सबसे ज़्यादा नंबर रहा है, उसके बाद ये इसे डाउन उसमें फॉल आउट कर रहा है। या फिर मैं आपको एक फंक्शन के साथ भी दिखा देता हूँ कि ये अगर आपको फंक्शन के साथ करना है तो किस तरह से करेंगे आप। एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं रिपीट, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि सबसे पहले कि जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए। तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या चीज़ है, वो सामने की तरफ जो वैल्यू है इसे आपने सेलेक्ट किया। ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिपीट, जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा तो ये नंबर ऑफ रिपीट आ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, इसका जो काउंट है ये इतना रिपीटेड काउंट में मुझे नहीं चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में कि नंबर ऑफ रिपीट को कितनी बार हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक इस सिंबल को बोलते हैं पाइप सिंबल, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे पाइप सिंबल होता है जो कि इस तरह का दिखता है। इसे क्लिक किया, ये नंबर ऑफ रिपीट पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिपीट पे क्लिक किया, नंबर ऑफ रिपीट पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसे अगर एंटर करूंगा तो ये इतनी बारी पाइप रिपीट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नंबर आ चुका है, राइट। तो ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। अब मैं जाता हूँ इसे F2 पे क्लिक करता हूँ, मैं अब इसमें एक फंक्शन ऐड करता हूँ कि जो ये नंबर ऑफ रिपीट है उसको मैं डिवाइडेड कर देता हूँ किससे, जो इसमें मैक्स वैल्यू है। हाँ, तो यानी कि मैक्स वैल्यू में हमारी क्या हो सकती है आप बताइए। मैक्स वैल्यू जो सबसे टॉप पे है, तो अगर मैं किसी भी वैल्यू को टॉप से डिवाइडेड करूँगा तो उसका वैल्यू वही आएगा कि उसका क्या कितना परसेंटेज रोल है। तो यहाँ पे मैंने एक मैक्स का फंक्शन ऐड किया और इसे नीचे तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये इसका वैल्यू देगा या तो 1 में देगा या 100 में देगा, तो इसे मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता हूँ। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अभी ये देखिए इसका जो फॉर्मेट है ये 100 टाइम आ रहा है। इसी तरह जैसे मैं जाऊँगा तो ये एज अ ट्रेंडिंग वही देगा मुझे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बार बार क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। तो इसे F2 जाइए, और जैसे ये जो हमारी मैक्स वाली सीरीज़ है इसको फ्रीज कर लीजिए, जो कि F4 से करते हैं हम, F4 एंटर। देखिए ये ट्रेंडिंग आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसे बोलते हैं शायद प्ले करके कोई फॉर्मेट है। लेट्स चेक करते हैं। मैं गया यहाँ पे, मैंने प्ले लिखा, सिस्टम थोड़ा स्लो है, आप भी पेशेंस बनाए रखिए मेरी तरह। पे प्लेबल, राइट, ये वाला। जैसे ही आप इस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए ये इसका कितना अच्छा एज अ आपको बार के थ्रू एज अ ट्रेंड दिख रहा है। वो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू दिख रहा है, ये बार के थ्रू दिख रहा है। अब आप इसका जो कलर है अपने अकॉर्डिंग, जो आपके चार्ट के कलर है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गया यहाँ पे डार्क से क्लिक करके, तो अब देखिए
ये बैकग्राउंड का कलर हुआ है, अभी मुझे फॉन्ट का कलर करना है, तो फॉन्ट पे क्लिक किया। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कितना अच्छा ये डायनेमिकली रुक दे रहा है डेटा में, कि किस तरह डेटा का ट्रेंड है उस तरह से आपको ये आ रहा है। अब मैं इसमें आपको जो डेटा की ट्रेंडिंग है उसके लिए मैं स्पार्क लाइन किस तरह से चार्ट में इंसर्ट किया जाए अपने डैशबोर्ड में, उसका दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसको मैं स्टॉप करके दूसरी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। दोस्तों लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और टाइम भी लगता है, तो आप अगर ये चीज़ें लाइक करेंगे तो एक अलग से मोटिवेशन मिलता है, जिसकी हेल्प से अपना मैं और भी वीडियो क्रिएट करूँगा और आपको हेल्प मिलेगी। आप कमेंट कीजिए और साथ में आप मुझे बताते रहिए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप इसे शेयर और लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे आइडिया होगा कि आपको जो कंटेंट है किस तरह से अच्छा लग रहा है, पता लग पा रहा है, या फिर कोई भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे चेंज कर पाऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। अभी मैं इसे स्टॉप करके नई वाली वीडियो पे जाता हूँ। जैसे कि मैं आपको इससे पहले की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से मैंने अपने डेटा में जो अभी तक का ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है, कि किस तरह से वो नंबर आए हैं, परसेंटेज आए हैं डायनेमिकली। मैं आपको इसका बाद में यूज़ भी दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये स्पेस खाली हुआ है तो यहाँ पे मैं एज ए ट्रेंड लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ कि जो मेरा डेटा है उसका ट्रेंडिंग क्या है, यानी कि जो ये टॉप 10 है जितने भी हमारी कंट्रीज है उसका जो ट्रेंडिंग है वो किस तरह है। तो अभी मैं जाऊँगा दोबारा अपने पीवट की तरफ, और जैसे पिवट टेबल पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसी पिवट को मैंने पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो अभी मैं जो ये परसेंटेज है इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए आप इसे बाहर पेस्ट कीजिए या ऊपर डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी आप इसमें जो मंथ है हमारे दिए हुए थे उन मंथ पे जाएंगे, जो कि डेट है। डेट को यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो अब देखिए इसमें जैन से लेके और इस तरह से जो मंथ की सीरीज़ है वो आ चुकी है। मंथ ऑन मंथ जो हमारे ये बेस है इसके अकॉर्डिंग कितना हमारा ये काउंट है। अब हम जाएंगे, हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा। इधर ऑप्शन आएगा कि रिमूव एज अ सम विजिटर्स, तो नीचे से कंट्रोल जी। तो यहाँ पे आप वैसे दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिखा होगा फील्ड सेटिंग और एक डिज़ाइन। डिज़ाइन में जाने के बाद ये ग्रैंड टोटल होता है, तो इस पर लिखा है ऑफ रो एंड कॉलम। तो जैसे आपने ऑफ रो और कॉलम किया है तो ये देखिए सारा ग्रैंड टोटल हट गया है, रो का भी और उसका भी। अभी मुझे ये टॉप 10 क्लाइंट का चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है किस तरह से वैल्यू फिल्टर्ड बाई, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है टॉप 10। टॉप 10 पे जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे, ये टॉप 10 है तो जैसे ओके करेंगे तो ये सिर्फ टॉप 10 जो ट्रेंड है उनका मुझे डिटेल्स आ चुकी है। अब हम सेम चीज़ अपने यहाँ पे जाएंगे, जिस भी लोकेशन पे हमें ये ट्रेंडिंग लाइन इंसर्ट करनी है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है स्पार्क लाइंस का। तो हालांकि ये 2007 है, आई डोंट नो इसमें अवेलेबल होगा या नहीं, बट आई विल ट्राई। स्पार्क लाइन, लाइन, पाई चार्ट, सिग्नेचर सिंबल। ये थोड़ा मेरे लिए हार्ड है बोलना कि इसमें अवेलेबल है या नहीं स्पार्क लाइंस। ये ओल्ड वर्जन है, शायद इसमें हो भी ना, क्योंकि स्पार्क लाइंस आई डोंट नो अबाउट 2007 में। अगेन आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये मेरे डेटा में शायद नहीं है। मेरे जो ये ऑफिस 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपने यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं स्पार्क लाइन जैसा कुछ लिखा हो तो। नो नो, हाइपरलिंक टेक्स्ट हेडर फुटर सिग्नेचर ऑब्जेक्ट।
सॉरी दोस्तों, मैं इसमें स्पार्क लाइन तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे इस वाले ऑप्शन, इस वाले चार्ट में अवेलेबल ही नहीं है, इस वाले एक्सेल में अवेलेबल ही नहीं है ये ऑप्शन। तो मैं आपको जब इस डेटा को कॉपी करके मैं अपने मेन चार्ट पे ले जाऊंगा, मेन मतलब कि जो मेरा लैपटॉप है उस पे, तो उसमें मैं ये स्पार्क लाइन एंटर करके दिखाऊंगा। सो फार अभी आपने ये देखा कि इसमें मैंने किस तरह से एज अ बार चार्ट इंसर्ट किया है। तो इसी तरह अभी मैं आपको दूसरी वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि स्पार्क लाइन का ऑप्शन नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपको एज अ दूसरा जब इसे एडिट करूंगा रिवर्स में, तब मैं इसमें वो स्पार्क लाइन ऐड कर दूंगा। जैसे कि अब तक मैंने आपको डेटा के अंदर सारा कुछ, जैसे कि चार्ट कैसे इंसर्ट होते हैं, ये डायनेमिकली नंबर कैसे आते हैं, इसके बाद जितने भी यहाँ पे पर्टिकुलर हमारी कंट्रीज का विजिटर काउंट क्या रहा है, उनकी परसेंटेज बार चार्ट के थ्रू किस तरह से हो रहा है। उसी तरह अभी मैं यहाँ पे जो भी सोर्सेज है, तो किस तरह के हमारे जो सोर्सेज है जो मैंने आपको बताए थे, तो अभी मैं दोबारा अपने जो पीवट टेबल है उधर जाता हूँ। पीवट टेबल पे जाने के बाद अभी मैंने इसमें जो कंट्री वाला वो डेटा लिया हुआ था, तो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेम डेटा मेरा पिवट पेस्ट हो चुका है। तो अभी इसमें मुझे कंट्री की, सबसे पहले मैं कंट्री को रिमूव कर देता हूँ। कंट्री को रिमूव करने के बाद इसके अंदर मैं जो सोर्सेज है, मेरे सोर्सेज को मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सोर्सेज पे क्लिक किया, तो इसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मुझे काउंट की और दोबारा मुझे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं डेटा को, मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पे डेटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट शॉर्ट करने का। तो शॉर्ट करने पे मेरा डेटा की शॉर्टिंग हो चुकी है। तो इस तरह ये मेरे सोर्सेज आ चुके हैं कि किस सोर्स के थ्रू आया है। तो अगेन मैं अपने यहाँ पे डेटा पे जाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा। इक्वल टू लगाने के बाद जैसे मैं हेडर पिवट पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे सोर्सेज का काउंट डिटेल आ गई है कि किस सोर्सेज के आए हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको कितना काउंट है। तो देखिए अब ऊपर की तरफ वो आ रहा है, वहाँ पे कितने रो सेलेक्ट हो गया, पेस्ट कर दीजिए। तो ये सोर्सेज आ गया है। इस सोर्सेज के भी यहाँ पे उनका कितना काउंट है, तो दोबारा मैं जाऊँगा अपने पिवट टेबल पे और इस पे काउंट पे क्लिक करूंगा। अगेन आप चेक करना है यही चीज जो हार्ड कोडेड हो रखा है कि वैल्यू जो है हार्ड कोड होने की वजह से अभी सिर्फ यूट्यूब का डेटा देगा। अगर मैं इसे पेस्ट करूंगा नीचे तक, तो अभी मैंने सिर्फ इसे रिमूव किया लास्ट इसकी तरह, कंट्री उसकी तरह, जैसे मैंने कंट्री विजिटर्स पे क्लिक की था। एंटर करता हूँ, तो आप देखिए ये एज अ डायनेमिकली पूरा डेटा एज अ शो कर रहा है कि कहाँ पे कितने टॉप 10 विजिटर्स का नंबर रहा है, किनका काउंट रहा है, साथ में उनकी परसेंटेज के लिए। अगेन मैं इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ। इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद जो मेरा हेडलाइन है पिवट, उस पर क्लिक किया। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, लेकिन अभी आप देखना मैं सेम चीज़ जान के आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ नीचे तक, तो ये 8.74 ही देगा, जो कि सिर्फ हमारा यूट्यूब की परसेंटेज है। टिकटॉक की क्या है, गूगल की, नौकरी, व्हाट्सएप, जो भी हमारे सोर्सेज है उसकी क्या क्या परसेंटेज है, तो उससे ये अभी डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही इसे एडिटेबल मोड पे जाता हूँ F2 प्रेस करके, और ये यूट्यूब की जगह अभी मैं ये वाला सेल का रेफरेंस दे लेता हूँ जो हार्ड कोड वैल्यू थी, कॉपी करता हूँ, नीचे तक पेस्ट करता हूँ। देखिए ये परसेंटेज चेंज हो गई है। अगेन मैं आपको ये जो फंक्शन है ये पूरा दोबारा रिपीट करके दिखा देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये वैल्यू को सिलेक्ट करें, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगर आप इसमें कलर स्केल रखना चाहें कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, लाइक ग्रीन कौन सा है, देन येलो, तो ये आप इस तरह से रख सकते हैं टॉप से डाउन, ये आपकी चॉइस है। और मुझे इस तरह बार में शो करना है, तो इस तरह मैं ये बार का कलर जो भी है दिख रहा है उसी से मैच करते हुए कि किस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी जो डेटा है एज अ हाईलाइटेड बार की तरह दिखे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ जिसे बोलते हैं रिपीट रेप्ट। तो जैसे आपने फंक्शन पे क्लिक किया, टैब किया, तो सबसे पहले कह रहा है कि क्या टेक्स्ट आप रिपीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक पाइप का सिंबल होता है जो कि आई डोंट नो इसे फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं या बैक स्लैश बोलते हैं।
तो पाइप के सिंबल पे मैंने क्लिक किया। आप बताइए कमेंट में से क्या बोलते हैं। तो मैंने इसे पाइप के सिंबल पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कितनी बार रिपीट करना है। अगर मैं इस वैल्यू को करूंगा तो ये इतनी यानी कि 2187 टाइम रिपीट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे एक ट्रेंड शो करना है, तो मुझे इतनी बार रिपीट नहीं करना है। लेकिन मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइडेड कर देता हूँ। किससे? जो इस पूरी टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्स वैल्यू जो होता है, मैक्स फॉर्मूला लगाइए तो उससे मैक्सिमम आ जाएगी। मैक्सिमम जो वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है उसे मैं फ्रीज कर लेता हूँ। ये मेरी दोनों चीज़ें वैल्यू फ्रीज हो गया है। हम ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो अगर मैं सपोज कीजिए 2187 डिवाइडेड बाई 2187 करता हूँ, तो आपको पता है कि क्या वैल्यू आएगी। उसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो 1 वो हाईलाइट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता हूँ। जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता हूँ तो इसका बार जो होगा 100 टाइम रिपीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अब देखिए, जैसे मैं एंटर किया, ये देखिए रिपीट हो गया है। लेकिन ये अभी काफ़ी आउटसाइड मेरे डेटा चला गया है। तो मैं इसको अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं प्ले फॉन्ट प्ले बिल। प्ले बिल पे क्लिक किया तो इस तरह देखिए इसका परसेंटेज आ गया है सबसे टॉप। इसी तरह पूरे फॉर्मूले को पेस्ट किया लास्ट तक तो उसका ट्रेंड आ गया है। अब उस ट्रेंड को मैं कलर देता हूँ। देखिए कितना आसान से बार के थ्रू ऐसे डायनेमिकली अब डेटा दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें क्या चीज़ इंसर्ट करूँगा, अभी देखिए, अभी ये जो डेटा दिखा रहा है कि ये जो DWS जोन, तो इसमें आप देखिए कि इसमें जो मेरा डेटा है उसका एज अ डायनेमिकली व्यू नहीं पता लग रहा है कि ये किस मंथ का है। तो मैं चाहूँगा कि एक फंक्शन ऐसा यूज़ किया जाए जिससे कि क्या होगा कि इसका मुझे पता लगे कि ये जो हम डेटा शो कर रहे हैं कि ये किस किस मंथ का शो कर रहे हैं, एज ए उसका क्वार्टर भी। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। तो इसके लिए मैं दोबारा एक नई वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इजीली। तो मैं अभी इसको दोबारा पॉज करके नए रिपीट कर देता हूँ स्टॉप।